देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती सरगर्मियों के बीच लगातार विपक्ष अपने आप को संगठित करने में लगा हुआ है। इसी के तहत रविवार को कांग्रेस के बड़े नेता और वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने विपक्षी दलों को लेकर के बहुत बड़ी बात कही और इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि किस तरह से 2024 में विपक्ष को मजबूत करके ही सत्ता पाई जा सकती है और साथ ही मोदी सरकार को गिराया जा सकता है। ये सारी बातें और साथ ही किस तरह से रणनीति को अंजाम देना है, ये सारी बातें ही रविवार को कपिल सिब्बल ने एक वरिष्ठ और एक प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थान को, न्यूज़ एजेंसी को दी है और उन्होंने ये सारी बातें कही जिससे यह साफ हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी जिससे कि वो आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को गिरा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहली बात यह है कि विपक्षी दलों को एकत्रित करना और साथ ही उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा बातें साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि राज्य स्तर पर जिस तरह से आपस में हर एक दलों का एक दूसरे से प्रतिद्वंद्व होता है, इस प्रतिद्वंद्व को कम करना और साथ ही उनसे 23 जून को होने वाली मीटिंग में बैठ करके आसानी से हर एक मुद्दों पर बात करना, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। तभी जा करके उनका अल्टीमेट लक्ष्य जो कि मोदी सरकार को गिराना है और यूपीए की सरकार बनाना है, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाली सरकार यानी 2024 में बनने वाली सरकार यूपीए की तीसरी सरकार होगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ बातें चल रही हैं और जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ ही ये सारे संकेत मिल रहे हैं, इससे देखने पे यही लगता है कि हो सकता है कि आने वाला समय हमारा हो यानी यूपीए की तीसरी सरकार का हो। उन्होंने इस बात का संकेत देते हुए यह कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में हमने देखा कि भाजपा की विचारधारा को और भाजपा को हराने में हम सफल हुए हैं, इस बात का संकेत साफ है कि आने वाले समय में भी देश हमारा साथ देगा और हम एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। उन्होंने इसके लिए अभी बताया कि इस सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विपक्षी दलों का एक साथ और एकजुट होना, और इसके लिए हम 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग में ही यह सब बातें साफ हो जाएंगी कि किस तरह से रणनीतियों को अंजाम देना है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि यह बहुत मुश्किल बात है क्योंकि विपक्षी दल लगातार राज्य स्तर पर अपने आप को आगे रखना चाहते हैं और इस सभी बातों को हल करने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकेगा। जैसे कि उन्होंने सीपीआई और अन्य दलों के बारे में बात की और यह कहा कि यह साफ है कि उनसे हमारा जो है वो काफ़ी पुराना कंपटीशन चलता रहा है और साथ ही उनके साथ हमारी काफ़ी प्रतिद्वंदिता है, लेकिन इन सभी मसलों पर बैठ करके बात होगी और इसके बाद ही यह बात साफ हो पाएगी कि आखिर हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से रणनीति बनानी है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार ने किस प्रकार की स्थायित्व दिया है देश को, यह सब जानते हैं। असम में क्या हालात हैं, मणिपुर में क्या हालात हैं, ये सारी बातें ही लोगों को पता है। अब यूपीए सरकार से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, लोगों की निगाहें यूपीए सरकार बनाने में कांग्रेस की तरफ टिकी हुई हैं और अगर अगली सरकार आती है तो जाहिर तौर पर वह देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है, कपिल सिब्बल का मानना है। फिलहाल लगातार विपक्ष अपने आप को संगठित कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में आखिर क्या नतीजे सामने निकल कर आते हैं जो कि विपक्ष को मजबूती देंगे, एक धार उपलब्ध कराएंगे, एक धार मुहैया कराएंगे। खैर, ये बातें रहीं विपक्ष और कांग्रेस को लेकर के चुनावी रणनीतियों की। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।